हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से एक कक्षा का पाठ 8 पढ़ेंगे, शरीर में गति। इसमें हम पढ़ेंगे हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों होते हैं। मतलब हम अपने शरीर के कुछ भागों को तो घुमा लेते हैं, जैसे देखिए हाथ को घुमा लिया हमने, गर्दन को घुमा लिया है, लेकिन कुछ भागों को हम नहीं घुमा सकते हैं। तो ऐसा क्यों, यह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है ये पेज नंबर 67 से शुरू होता है। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं हम पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं, उसके लिए आप मेरे पहले वाली वीडियो जरूर देखें और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को तो घुमा लेते हैं लेकिन कुछ भागों को नहीं घुमा पाते, इसलिए हम क्रियाकलाप एक करते हैं जिससे हमें कारण पता लगेगा। एक पैमाने को अपने हाथ पर इस तरह से बांध दी। देखिए एक स्केल बांधना है या फिर एक लकड़ी बांध देंगे हम अपने इस हाथ पर। ये कोहनी जो है इसको सीधी करके ऐसे बांध देंगे। अब हम कोहनी को मोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या हम मोड़ पाते हैं? नहीं, हम अपनी कोहनी को नहीं मोड़ पाते अगर ऐसे बांध देंगे तो। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं। देखिए जब हमने ये नहीं बांधा था अपना हाथ, तब तो हम यहाँ से मोड़ लेते थे, यहाँ मोड़ सकते थे, लेकिन जब हमने यह बांध दिया है तब हम इसको नहीं मोड़ पा रहे हैं यहाँ से। ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो यहाँ से मुड़ना था यहाँ से बंध गया इस डंडे से। तो क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकते हैं या फिर घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। क्योंकि जो हमारी कोहनी है यहाँ पर एक जोड़ है, यहाँ पर एक जोड़ है। इस जोड़ के कारण ही हम अपनी कोहनी को मोड़ सकते हैं, मोड़ पाते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कोहनी है, कंधा या गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य स्थान अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जहाँ से हम अपने शरीर के हिस्से को मोड़ पाते हैं। जैसे कि देखिए कमर से मोड़ पाते हैं हम अपने, या घुटने को मोड़ पाते हैं, या देखिए सारणी में हमने भरा है यहाँ से, यहाँ पर भी हमने लिखा है सिर को घुमा लेते हैं, कोहनी को मोड़ लेते हैं, उंगलियों को मोड़ लेते हैं, कलाई को घुमा लेते हैं, गर्दन को भी घुमा लेते हैं। एड़ी को हम नहीं घुमाते क्योंकि पूरा पैर ही घुमाना पड़ता है। पीठ जो है वो भी नीचे झुक जाती है, पैर को उंगलियां भी मुड़ जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे भाग है जो मुड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप कुछ ऐसे भागों के नाम बता सकते हैं? हाँ, जो ये मुड़ जाते हैं हमने बता दिए हैं, और लेकिन कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जो नहीं मुड़ते हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो ये स्थान है जहाँ से हमारे जो शरीर के कुछ भाग मुड़ जाते हैं, जहाँ पर एक दूसरे से, देखिए जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब हमारे शरीर के विभिन्न भाग जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, उसको क्या कहते हैं? उन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? तो देखिए संधि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पर जैसे कोहनी मोड़ी थी, यहाँ पर संधि होती है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हड्डी का, ये आपस में यहाँ पर जुड़े होते हैं। और जो उंगलियां जहाँ से मुड़ रही हैं ये भी संधियों के कारण ही मुड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये ना, जहाँ पर जो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इन स्थानों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर संधि नहीं होती तो हम किसी भी प्रकार की गति नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो हमने कोहनी को बांध दिया है, यहाँ से बांध दिया तो ये संधि एक तरह से ना के बराबर होगी, तो फिर हम नहीं मोड़ पा रहे हैं। अगर हमारी जो हड्डी इस डंडी की तरह होती या इस स्केल की तरह होती, इस लकड़ी की तरह होती, तो हम यहाँ से अपने हाथ को नहीं मोड़ पाते। तो यह जो भाग मुड़ा है यह संधि के कारण ही है। वास्तव में इन संधियों में कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? इन संधियों को कौन सी वस्तु आपस में बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ और पैर या उंगलियां या पैरों की उंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा आपको क्या अनुभव होता है कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? हाँ, जब हमने शरीर में मान लो हाथ के कंधे के पीछे या हाथ को या पैर को या चेहरे को ऐसे दबा के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कुछ कठोर सी संरचना है, कठोर सा लगता है हमारा शरीर।
तो ये कठोर संरचनाएं वो क्या है, अस्थियां हैं, हड्डियां जो है वो है हमारे शरीर में। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए, मतलब अन्य जो भाग है उनको भी दबा कर देखिए। इतनी सारी अस्थियां, तो देखिए हमें हर जगह ये अस्थियां नजर महसूस होंगी। ये अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं। अगर अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, देखिए अस्थियां तो बहुत कठोर होती हैं, हड्डियां बड़ी कठोर होती हैं, उनको नहीं मोड़ा जा सकता तो हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं। तो हमने पहले पढ़ा है, देखिए कोहनी पर मैंने ये बताया था, यहाँ पर दो जो हिस्से हैं, ये अस्थियों के दो हिस्से यहाँ पर आपस में संधि कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो संधि के कारण ही हम अपनी कोहनी को मोड़ पाते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है, पूरे हाथ में एक ही अस्थि नहीं होती है, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां होती हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। मतलब हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। देखिए जैसे कि ये लिखा है, हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते। जैसे कि मान लो कोहनी है, कोहनी को हम ऊपर की तरफ, तो कोहनी जो है उसमें जो हमारी बाजू है उसको हम ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन जो घुटना है उसमें जो हमारा पैर है वो नीचे की तरफ मुड़ता है। ऊपर की तरफ अगर कोहनी की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं मुड़ेगी। तो शरीर को हम कैसे झुका नहीं सकते, मतलब जहां पर जैसे मान लो गर्दन है, गर्दन को हम पूरी घुमा नहीं पाते, या फिर मान लो हम कमर से तो झुक जाते हैं, लेकिन कोहनी को नीचे की तरफ नहीं झुका सकते। तो जो अस्थियां जो है, जहां पर अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं वहां पर संधि होती है, और ये जो संधि है ये भी अलग अलग तरीके की होती है। विभिन्न गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। ये जो संधियां ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसी तरह से हम कुछ अंगों को घुमा लेते हैं, कुछ अंगों को नहीं घुमा सकते, कुछ अंगों को मोड़ सकते हैं, कुछ को नहीं मोड़ पाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ संधि, मतलब ये जो है संधि जो है इनकी डिफरेंट टाइप होने के कारण ही हम जो घुमा सकते हैं या फिर मोड़ सकते हैं हमारे अंगों को, तो ये भी अनेक अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि देखिए ये लिखा था हमने, गर्दन को घुमा लेते हैं आंशिक रूप से, कलाई को भी घुमा लेते हैं आंशिक रूप से, लेकिन उंगलियों को हम ऐसे नहीं घुमा सकते जैसे हमने कलाइयाँ घुमा ली हैं या फिर गर्दन घुमा ली है, या घुटने हैं, एड़ी है, ये मतलब अलग अलग तरह की जो है इनमें अलग अलग तरह से ये घूमती हैं, अलग अलग तरह की गति होती हैं। तो ये जो संधियां होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, इसलिए जो गति भी है वो भी इन संधियों के कारण ही अलग अलग तरह की होती हैं। तो ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। इसमें हमने संधि पढ़ा है कि संधि क्या होती है। आगे हम पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो हम कंदुक खलिका संधि पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।